किसान आंदोलन का 25वां दिन है आज। आंदोलन में शहीद किसानों की याद में आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। किसान संगठनों के पदाधिकारी श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। अपने अपने गांव में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुबह 11 बजे से ये श्रद्धांजलि सभा शुरू होगी। किसान संगठनों ने अब तक के आंदोलन के दौरान शहीद होने वाले किसानों को शहीदों का दर्जा दिया है, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए अब दिल्ली के बॉर्डर समेत पंजाब भर में उनके लिए श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। सभी किसान संगठनों के पदाधिकारी अपने अपने गांव में आज श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। इसमें सभी किसान संगठनों के सदस्यों के अलावा ग्राम पंचायत नंबरदार, सामाजिक संगठनों की भी विशेष भागीदारी होगी। श्रद्धांजलि सभा सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। किसान आंदोलन लगातार जारी है। 25 दिन हो गए हैं। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी किसानों का हौसला टूटा नहीं है। किसान लगातार सड़कों पर बैठे हुए हैं और दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी यश मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। यश, आज किसान संगठनों ने ये फैसला लिया है कि जितने भी ऐसे किसान रहे हैं जो इन 25 दिन में जिनकी मृत्यु हुई है, पहले तो उन्हें शहीदों का दर्जा दिया गया, उसके बाद आज उनकी याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। जी बिल्कुल काजल, देखिए दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन पिछले 25 दिनों से जारी है और इन 25 दिनों में लगातार ठंड का जो कहर है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते जितने भी किसान हैं वो कहीं ना कहीं जो है उनकी मौत हो रही है और उस मौत को किसान जो है वो शहादत बता रहे हैं और उन्हें शहीद का दर्जा जो है वो दिया जा रहा है। तो अभी तक कुल 29 मौतें जो है वो किसानों की हो गई है या फिर शहादत कहे तो 29 किसानों की शहादत हो गई है और इसके लिए किसान जो है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आक्रोशित है और गुस्से में है कि आखिर हम इतने दिन तक सीमाओं पर बैठे हैं लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। क्योंकि देखिए जिस तरह से संत राम सिंह ने भी अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, उसके बावजूद उनका पत्र भी मिला था कि मैं इस कृषि कानून के विरोध में अपनी जान देने जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए काफी ज्यादा बेहद दुख की बात है। और आज सभी जगह दिल्ली के सभी सीमाओं पर किसानों ने उन सभी शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभाएं रखी है। बिल्कुल यश, ये जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम है कितने बजे से शुरू होगा, कहाँ कहाँ होगा और क्या इस श्रद्धांजलि सभा के पीछे एक बड़ा मैसेज छुपा हुआ है सरकार के लिए? देखिए काजोल, ये 11 बजे से श्रद्धांजलि सभाएं जो है वो की जाएगी, दिल्ली की सीमाओं पर की जाएगी। जितने भी बॉर्डर्स पर किसान बैठे हैं वहां पर की जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर है और इसके अलावा पंजाब और जितने भी अन्य राज्य है जहां से किसान जो है वो दिल्ली की सीमाओं तक आ रहे हैं या फिर जहां भी कृषि कानून बिल का विरोध किया जा रहा है वहां पर छोटी छोटी पंचायतों में भी ये श्रद्धांजलि जो सभाएं हैं वो होगी। और इन सभाओं में जितने भी किसान हैं, ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं, प्रधान हैं और जितने भी खाप पंचायत के चौधरी हैं, ये सभी उस वक्त मौजूद रहेंगे श्रद्धांजलि में। और साफ तौर पर काजोल देखिए मैसेज देना है कि अब किसान जो है वो ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं है। अभी फिलहाल हमारे जितने भी किसान हैं उनकी वो शहीद हुए, लेकिन अब आगे और हम किसी किसान को शहीद नहीं होने देंगे। अगर आप जल्द से जल्द इस मसले का हल निकाल देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं एक उग्र आंदोलन जो है वो किसान करेंगे। क्योंकि राकेश टिकैत से जब हमने कल बात की थी काजोल, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से किसान जो है वो अपनी शहादत दे रहे हैं ये ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। सरकार हमारे लिए ठंड में कोई इंतजाम नहीं किए, सरकार को सोचना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह जा रहे हैं लेकिन एक बार उनको दिल्ली की सीमा पर आकर यहीं के किसानों से बात जो है वो करनी चाहिए, यहाँ के किसानों को समझाना चाहिए था, तभी इस मसले का जो है हल निकलता। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी मौतों के बाद किसानों की मौतों के बाद कहीं ना कहीं किसान जो है अब वो काफी ज्यादा आक्रोशित है काजोल। बिल्कुल यश, देखा जाए तो बीते 2 से 3 दिन से जो किसानों का जो रुख था वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि किसान बहुत ज्यादा परेशान था, किसान बहुत ज्यादा आक्रोशित था और लगातार जो खबरें हैं वो भी आ रही थी। लेकिन अब ये जो किसानों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या अब जो रुख है सरकार किसानों की तरफ नहीं करना चाहती या कोई बड़ा फैसला लेना चाहती है, या किसान का दर्द या फिर किसान का जो दुख है वो सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है?
देखिए काजोल, अगर आंदोलन ठंडा होने की बात है तो अभी फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं ठंडा हो रहा है, क्योंकि देखिए कल जिस तरह की स्थिति देखने को मिली दिल्ली सहारनपुर रोड पर, उस पर भी किसानों ने पूरी तरीके से वो दिल्ली सहारनपुर हाईवे को जो है जाम कर दिया और अनिश्चितकालीन समय के लिए जाम किया है। हम्म। तो कहीं ना कहीं बागपत की पुलिस जो थी वो लगातार आग्रह कर रही थी किसानों से, किसान संगठनों के नेता से कि आप रास्ता बंद मत कीजिए, लेकिन फिर भी उन्होंने रास्ता बंद किया। तो लगातार काजोल अब हर दिन जो है इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेगी। और देखिए आंदोलन ठंडा पड़ने की बात है तो एक तरफ सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह से किसानों को समझाया जाए, जगह जगह सभाएं करके, जगह जगह जो है कार्यक्रम आयोजित करके वो अपना समझा रही है। और एक तरफ किसान जो है वो लगातार खाप पंचायतों के साथ बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। तो देखिए ये ऐसा लगता है कि तूफान आने के पहले की शांति कहीं ना कहीं इसको मान सकते हैं काजोल, कि अभी फिलहाल सरकार जो है वो अपनी तरफ से लगी हुई है और किसान अपनी तरफ से लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन है इसका विकराल रूप आगे जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ना ही सरकार पीछे हट रही है और ना ही किसान पीछे हट रहे हैं। और एक चीज आपको और बता दूं, हमारे दर्शकों को और बता देते हैं काजोल, कि आज यूपी गेट पे यानी गाजीपुर गेट पे, जिसका नाम क्रांति गेट भी किसानों ने रख दिया है, वहां पर आज वॉल ऑफ फार्मर्स जो है वो बनाई जाएगी, यानी एक दीवार बनाई जाएगी फार्मर्स के लिए, जितने लोग शहीद हुए उनके लिए भी और जितने लोग इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं उसके लिए भी, यानी पूरी एक दीवार जो है वो किसान जो है अपने लिए अच्छी तरीके से सजा के और उसको ऐसा कर देंगे कि वो गाजीपुर बॉर्डर पर रखा रहेगी और हमेशा याद दिलाती रहेगी कि यहाँ पर किसान आंदोलन जो है गाजीपुर बॉर्डर पर चला था। काजल, बिल्कुल। और यश, देखा जाए तो ये आंदोलन जो है काफ़ी समय से चला आ रहा है, आज 25 दिन हो गए हैं यश, और ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है। जो एक तरफ सरकार जो है तमाम तैयारियां कर रही है, जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था करवा रही है, कंबल वितरित कर रही है, ये किसान देश का अन्नदाता सड़क पर यूं ही बैठा हुआ है। क्या इनके लिए सरकार का आगे कोई कदम हो सकता है इनकी सहायता के लिए? देखिए, एक तरफ सरकार और किसानों के बीच की जो लड़ाई है, जो गैप है, वो अलग रखकर किसानों की मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। किस तरह से वो ठंड में रह रहे हैं इसका भी पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए काजल, जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है उसी तरह से बीमारियां जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। और जितने भी किसान जो कृषि कानून के विरोध में अभी फिलहाल दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं वो ज्यादातर बुजुर्ग हैं, तो कहीं ना कहीं ठंड से काफी ज्यादा दिक्कत उन सभी किसानों को होने वाली है। खैर, हमने जब बात की थी किसानों से तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारे लिए सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए हैं, ना ही कोई कंबल है, ना ही कोई अलाव है, और हमें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है। तभी जाकर चिल्ला बॉर्डर जिस तरह से जाम किया था उसकी वजह एक यही थी कि सरकार बिल्कुल, यानी कि यश, कहा जा सकता है कि लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है, लड़ाई लंबी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से किसानों का आक्रोश है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। बहुत शुक्रिया यश तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो किसान आंदोलन का 25वां दिन है आज, और यह आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज शहीद किसानों की याद में श्रद्धांजलि सभा किसान रखने वाले हैं।